बांग्लादेश के आम चुनाव में बीएनपी ने बम्पर जीत हासिल की है। बीएनपी चीफ तारिक रहमान 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरे थे और दोनों पर ही उन्होंने जीत दर्ज की है। बीएनपी और तारिक रहमान की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को फोन के जरिए भी बधाई दी है। जिसके बाद बीएनपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। बीएनपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए लिखा था कि बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। जिसके जवाब में बीएनपी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। बीएनपी की तरफ से कहा गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत सुनिश्चित करने में श्री तारिक रहमान के नेतृत्व की सराहना करने के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। यह परिणाम बांग्लादेश की जनता द्वारा हमारे नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दिखाए गए विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। बांग्लादेश अपने सभी नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशिता और प्रगतिशील विकास को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपसी सम्मान, एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और अपने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति साझा प्रतिबद्धता के मार्गदर्शन में अपने बहुआयामी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तत्पर हैं। वहीं आम चुनावों में जोरदार जीत के बाद तारिक रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। भारत के साथ रिश्तों पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश और उसके लोगों के हित हमारी विदेश नीति तय करेंगे। वहीं तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी की जीत के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। ये बांग्लादेश के लिए एक नया सवेरा है और बांग्लादेश में पिछले 1.5 वर्षों से भी ज्यादा समय से जो वहां पर हिंसा, अराजकता की स्थितियां व्याप्त थीं और वहां पर सभी ऐसे जो लोग जो कि वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते थे और वहां की शांति, सुरक्षा, स्थिरता की कामना करते थे, सभी इससे गहरे तरीके से व्यथित थे, चिंतित थे कि जो घटनाक्रम पिछले समय में वहां हुआ था, जाहिर है कि अब उससे ऐसी आशा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश को मुक्ति मिलेगी और बांग्लादेश में एक ऐसी पार्टी को बहुमत मिला है कि जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया के नेतृत्व में पहले भी 3 बार सरकार बना चुकी है और वो बांग्लादेश की एक प्रमुख पार्टी रही है। उसको शासन को करने का एक गहरा अनुभव रहा है और खालिदा जिया जी का अब तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके सुपुत्र तारिक रहमान, जो कि एक लंबे निर्वासन के बाद अब स्वदेश लौटे हैं, वो अब सरकार बनाने जा रहे हैं। वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि अब बांग्लादेश में जो आने वाला समय है वहां पर फिर से शांति, सुरक्षा, स्थिरता लौटेगी, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होंगी। और मैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के संदर्भ में भी ये कहना चाहता हूं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध तारिक रहमान के प्रधानमंत्रित्व काल में और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अगर पहले के बीएनपी की जो खालिदा जिया की सरकारें थी और अब जो बीएनपी सरकार बनाने जा रही है, उसमें अंतर यह है कि पहले की बीएनपी की सरकारों में जो जमात इस्लामी बांग्लादेश जो कट्टरवादी पार्टी है उसका एक अलायंस रहा करता था, लेकिन अब आज की बदली हुई परिस्थितियों में जब अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, तो ऐसे में जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है वो विपक्ष में बैठेगी। तो ऐसे में और तारिक रहमान को एक पूर्ण बहुमत मिला है, बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिली है। तो ऐसे में उनके ऊपर अब कट्टरपंथियों का दबाव नहीं रहेगा और ऐसे में तारिक रहमान, जो कि जिनके के साथ भारत की सरकार पहले से ही संपर्क में है, वो भारत के प्रति और सहयोगात्मक रुख अख्तियार कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं
वो तारिक रहमान के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान वो और बेहतर होंगे, पहले की बीएनपी की सरकारों की तुलना में और अच्छे हो सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई देती है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि ये जो समय है ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही क्रिटिकल है और तारिक रहमान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां की आवाम ने दी है। अब उन्हें बांग्लादेश को फिर से विकास की राह पर ले जाना है और उसके लिए शांति, सुरक्षा, स्थिरता की आवश्यकता होगी और विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी और जो बांग्लादेश की अन्य माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको उन्हें तुरंत रोकना होगा और ये भी एक बेहद आवश्यक कदम होगा जिसको कि अब उन्हें करना है।